हम लोग को पढ़ना है आज कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यहीं से स्टार्ट होता है आपका बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद। टॉपिक का नाम हम लोग लिख लेते हैं पहले, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बेसिक रिवाइज करा देंगे अभी 2 मिनट में। कैपेसिटर देखिए बेसिक में कुछ नहीं है, 2 ही मेन पॉइंट है। कैपेसिटेंस क्या होता है, जिसको कैपेसिटी भी बोलते हैं, द डिफिनीशन ऑफ कैपेसिटी या कैपेसिटेंस और उसका ऐसा यूनिट। तो देखिए किसी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम पर यूनिट चेंज इन पोटेंशियल पर जितना चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी होती है सिस्टम के इस एबिलिटी को हम लोग कैपेसिटेंस कहते हैं। यानी कैपेसिटेंस का डिफिनीशन देखिए, अभी इस टॉपिक को 2 मिनट के बाद हम लोग यहाँ पे पहुंचेंगे। अगर आपसे पूछेगा कैपेसिटेंस का डिफिनीशन बताइए, तो आप लिख सकते हैं द एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम टू exchange charge per unit change in potential is called capacitance या कैपेसिटी। ये हम लोग डिफिनीशन देंगे। अब इस डिफिनीशन में ध्यान क्या देना है कि अगर मान लेते हैं V पोटेंशियल डिफरेंस पर Q चार्ज अगर एक्सचेंज हो रहा है तो कैपेसिटेंस हो जाएगा Q बटा V चार्ज पर यूनिट वोल्टेज। यह कैपेसिटेंस का तब फॉर्मूला हुआ जब किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम में फिक्स अमाउंट ऑफ चार्ज हो और उसके कारण फिक्स्ड वोल्टेज हो। यानी हम लोग लिख सकते हैं when V and Q are fixed। दूसरा फॉर्मूला है कि जब अगर टाइम के रिस्पेक्ट में V बदल रहा हो और Q भी बदल रहा हो, यानी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग निकालना हो, या कोई ऐसा सिस्टम हम लोग कंसीडर करते हैं जिस सिस्टम में कंटिन्यूअसली चार्ज हमारा इंक्रीज कर रहा हो, तो उस केस में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो जाएगा dQ by dV, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज। इसको हम लोग बोलेंगे कैपेसिटेंस। तो यह तब यूज करेंगे जब सिस्टम पे चार्ज जो है 5D क्या है, यह हम लोग तब यूज करेंगे जब सिस्टम पर चार्ज जो है वह हमारा इंक्रीज कर रहा हो या डिक्रीज कर रहा हो। और ये फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब सिस्टम में चार्ज हमारा दिया हुआ हो और चार्ज के साथ साथ वोल्टेज दिया हो। अब इसी का SI यूनिट पूछता है, तो SI यूनिट बोलिए, चार्ज का हो जाएगा कूलम और वोल्टेज का हो जाएगा वोल्ट। इसको बोलेंगे कूलम पर वोल्ट। इसके लिए न्यू वर्ड यूज करते हैं फराड, नोट करते हैं कैपिटल F से, फुल फॉर्म हो गया FARAD फराड। अब जो है, लेकिन यह फराड जो है एक लार्जर यूनिट है, इसलिए हम लोग प्रैक्टिकल यूनिट जो यूज करते हैं वो प्रैक्टिकल यूनिट हुआ 1 माइक्रो फराड 10⁻⁻12 फराड के बराबर। 1 पिको फराड भी 10⁻⁻12 फराड लेते हैं। 1 माइक्रो फराड 10⁻⁻6 फराड और 1 नैनो फराड 10⁻⁻9 फराड। ये सब प्रैक्टिकली यूनिट हम लोग यूज करते हैं। इसके बाद आपका जो है कैपेसिटर का डिफिनीशन आता है। कैपेसिटर का यूजेज आता है कि इलेक्ट्रिकल यूज है, इलेक्ट्रॉनिक्स यूज है, फैन में यूज होता है, आपका कंप्यूटर में यूज होता है। यानी इलेक्ट्रिकल डिवाइस एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लिख देंगे तो पूरे कैटेगरी आ जाएगा। पर्पस ऑफ कैपेसिटर पूछता है कभी कभी बोर्ड में आपको, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कैपेसिटर। तो हम लोग कह सकते हैं इसका यूजेज जो है टू स्टोर द चार्ज है इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में यह चार्ज को क्या करता है, स्टोर करता है, या चार्ज के फॉर्म में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। तो फाइनली हम लोग कहते हैं कि टू स्टोर द चार्ज जो है इसका हमारा यूजेज हो गया। अब
के लिए फर्स्ट जो है डिफरेंट टाइप ऑफ कैपेसिटर्स हम लोग को पढ़ना है। पहला है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दूसरा हम लोग को पढ़ना है स्फेरिकल कैपेसिटर, तीसरा पढ़ना है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। अब हम लोग पहले टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब यह पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में भी हम लोग को 10 टाइप का पढ़ना है, 10 डिफरेंट से। हम लोग का सिलेबस में 3 है, 3 ही हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। अब हम लोग को इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में निकालना क्या होता है, तो कैपेसिटेंस निकालना होता है। किसका? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। तो हम लोग के टॉपिक का नाम हो जाएगा कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसको 11 नहीं समझिएगा, पैरेलल का सिंबल है। तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब इसका मेमोरी टिप्स भी कल बताए थे आपको, जो लोग कल कम ही बच्चे थे इसके बाद में क्लास छोड़ देना पड़ा था। तो आपको जो है कैपेसिटेंस निकालने के लिए किसी भी सिस्टम का 4 मेमोरी टिप्स आपको याद रखना है। फर्स्ट मेमोरी टिप्स है इंट्रोडक्शन देना, सेकंड मेमोरी टिप्स है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, थर्ड मेमोरी टिप्स है पोटेंशियल डिफरेंस निकालना और फोर्थ मेमोरी टिप्स है कैपेसिटेंस निकालना। आप याद कीजिए, सी हम लोग का पर्पस है निकालना, जो Q बाई V है। तो V कैलकुलेट करना एक स्टेप होगा, V बराबर जो होता है E इंटू D होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना एक स्टेप हो जाएगा और इंट्रोडक्शन एक स्टेप हो जाएगा। तो इंट्रोडक्शन फर्स्ट स्टेप, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन सेकंड स्टेप, वोल्टेज कैलकुलेशन थर्ड स्टेप और कैपेसिटेंस निकालना फोर्थ स्टेप। बस 4 स्टेप अगर आप याद करिएगा तो तीनों टाइप का कैपेसिटेंस में कुछ भी फाइंड आउट करना है वो हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं टॉपिक पे। मेमोरी टिप्स के बाद अब जैसे ही हम लोग टॉपिक पे आएंगे तो पहला पार्ट आपको इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या दे सकते हैं कि कंसीडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो लिख देते हैं यहाँ पे कंसीडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर containing charge Q, having plate area A and separation between plates small d। तो यह हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। अब इस इंट्रोडक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग जो है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यहां ले लेंगे। एग्जांपल के लिए आप ऐसे लिखिए, एग्जांपल के लिए देखिए या 2 प्लेट हम लोग ले लेते हैं, या 2 प्लेट है दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, इसको हम लोग बोलेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब इसको 3 डायमेंशनल ऐसे देखिए, यहाँ पर प्लेट का यह एरिया दिखाई देगा आपको पूरा, यहाँ से यहाँ यह प्लेट का एरिया कहलाएगा। और ऐसे अगर हम लोग इसको रख रहे हैं तो यह जो है दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन कहलाएगा। लेकिन जब आप सामने से देखिएगा तो आपको केवल 2 लाइन दिखाई देगा, एक लाइन यह दिखाई देगा और एक लाइन यह दिखाई देगा। ऐसे हम लोग ले लेते हैं, एक यह लाइन एक यह लाइन दिखाई देगा। तो आपको 3 डायमेंशनली इसको इमेजिन करना है, एक लाइन यह हम लोग स्केच में डालेंगे, लेकिन इमेजिनेशन में आपका 3 डायमेंशनल आएगा। तो इस तरह जो है हम लोग को यह इमेजिन करना है। तो अब देखिए यह हमारा एक पैरेलल प्लेट हो गया कैपेसिटर। अब इसका जो है प्लेट एरिया जो है कैपिटल A है। यहाँ पर जो चार्ज हम लोगों ने दिया है इस कलेक्टिंग प्लेट को, यह चार्ज है कैपिटल Q। यहाँ पे इंड्यूस हो गया कंडेंसिंग प्लेट पे चार्ज जो है -Q और इस प्लेट को हम लोग अर्थित कर दिए। इसका भी प्लेट एरिया A है। दोनों के प्लेट के बीच का डिस्टेंस जो है सेपरेशन हुआ स्मॉल d है। तो फर्स्ट स्टेप आपका क्लियर हो गया। इस फर्स्ट स्टेप के करस्पॉन्डिंग जो है आपको हाफ मार्क्स मिल जाएगा। अब डायरेक्ट आपको क्या करना है, कैपेसिटिव जो स्पेस है इस स्पेस का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लोग गॉस लॉ में पढ़ चुके हैं, एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 1.24 में बना चुके हैं कि एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो, दूसरा प्लेट निगेटिवली चार्ज हो, तो दोनों के बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बिटवीन 2 प्लेट वह कितना होता है। तो डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे आप सेकेंड स्टेप में इलेक्ट्रिक फील्ड इन
कैपेसिटिव स्पेस, तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर होता है सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू देखिए, सिग्मा बराबर होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको Q बटा A लिख सकते हैं सिग्मा का वैल्यू, और एप्सिलॉन नॉट के जगह एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने कैलकुलेट किया, ये सेकंड स्टेप है जिसमें हाफ मार्क्स आपको मिल जाएगा। अब थर्ड स्टेप में निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर प्लेट्स। तो यहाँ देखिए लिखेंगे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर प्लेट्स। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू D। आप पढ़े होइएगा, एक चीज याद कीजिए, E बराबर माइनस dV बाई dr पढ़े होइएगा, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इसमें जब हमारा वोल्टेज कांस्टेंट हो, डिस्टेंस कांस्टेंट हो, तो यही फार्मूला हो जाता है V बटा R। R के जगह दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस D यूज करेंगे, और V जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रहे हैं इसलिए माइनस साइन हम लोग हटा देंगे। तो इस तरह जो है, अगर हमारा जहां पर पोटेंशियल वैरी करेगा, चार्ज हमारा वेरिएबल होगा, जहां पर C का फार्मूला dq बाई dV यूज करेंगे, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी हम लोग माइनस dV बाई dr यूज करेंगे। ठीक है, वहां पर ये फार्मूला यूज करेंगे। कांस्टेंट है तो V बाई R या फार्मूला यूज करेंगे। तो V इज इक्वल टू E इंटू R, यानी V इज इक्वल टू E इंटू D हो गया हम लोग के यहाँ पे, यानी जो हम लोग यूज कर रहे हैं इस पे। तो ये इस तरह जो है, यह आपका जो है थर्ड स्टेप है, हाफ मार्क्स इस पे मिलेगा, लेकिन थर्ड स्टेप को थोड़ा सोल्व करके लिखिएगा तब मिलेगा। तो V का वैल्यू लिख दीजिए, E का वैल्यू यहाँ से, तो QD बट्टा A एप्सिलॉन नॉट, ये V का वैल्यू आ गया, हाफ मार्क्स यहाँ पे मिल गया। अब जो है फोर्थ स्टेप आपको यूज करना है, और फोर्थ स्टेप है कैपेसिटेंस। तो सीधे लिखेंगे कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इस कैपेसिटेंस को C से यहाँ पर डिनोट करेंगे हम लोग। तो C बराबर होगा Q बट्टा V डिफिनेशन से। तो Q बट्टा V जो हम लोग यूज कर रहे हैं, यह कैपेसिटेंस का बेसिक डिफिनेशन है, तो इसलिए इस पे हाफ मार्क्स मिलेगा। यहाँ Q बट्टा V का वैल्यू डालिए, QD बट्टा A एप्सिलॉन नॉट, A एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, Q कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट A बाई D। तो फाइनली C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बाई D। हाँ ठीक है, दिख रहा है, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बाई D आ गया। यहाँ पे हाफ मार्क्स आपको मिलेगा। तो 2 मार्क्स में यह क्वेश्चन जनरली आता है, कभी कभी यह 3 मार्क्स में भी पूछता है। तो इसके साथ एक टेल क्वेश्चन रहेगा न्यूमेरिकल का, जिस न्यूमेरिकल में आपको क्या करेगा, प्लेट का एरिया दे देगा या प्लेट का रेडियस देगा। कभी कभी जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए ये जरूरी नहीं है कि प्लेट हमारा स्क्वायर हो या रेक्टेंगुलर हो, सर्कुलर डिस्क भी प्लेट हो सकता है, और उस डिस्क वाले प्लेट से बने हुए कैपेसिटर को भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही बोलते हैं। तो उस डिस्क का क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं दे करके उसका रेडियस देता है। तो वह रेडियस अगर दे दिया है तो पाई आर स्क्वायर से हम लोग उसका एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एरिया हो गया, दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस जो है, सेपरेशन जो है D हो गया। एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट लिए हैं, इसका मतलब है दोनों प्लेट के बीच जो स्पेस है, कैपेसिटिव स्पेस, उस स्पेस में केवल एयर प्रेजेंट है या वैक्यूम प्रेजेंट है, जिसका हम लोग एब्सोल्यूट परमिटिविटी यूज किए हैं। अब कभी कभी पूछता है कि इस बीच वाले मीडियम में अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब को डाल देंगे, कंप्लीटली भर देंगे डाइलेक्ट्रिक स्लैब को, तब हमारा कैपेसिटेंस क्या होगा, यह पूछेगा। तो सेकंड टॉपिक का नाम हो जाएगा कैपेसिटेंस ऑफ, फर्स्ट टॉपिक क्लियर हो गया, इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेशन, कैपेसिटेंस कैलकुलेशन। इसके अलावा बाद बाकी कोई राम कहानी आपको लिखने की जरूरी नहीं है, कोई एक्स्ट्रा लैंग्वेज नहीं लिखना है, जो मार्किंग स्कीम है उतना ही हम लोग को लिखना है। आराम से ये 4 मिनट के अंदर आपको कंप्लीट हो जाएगा, मतलब लिख लीजिएगा। आगे बढ़े, सेकंड टॉपिक इसी में पूछता है कि कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यहाँ पर आपको कुछ रिमार्क अगर पूछेगा तो रिमार्क आप बना लीजिए। यहाँ पे दिख रहा है सबको, तो रिमार्क के लिए यहाँ पर देखिए, पहला तो रिमार्क है कि कैपेसिटेंस C इज प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया A, यानी प्लेट का एरिया डबल कर देंगे तो कैपेसिटेंस डबल हो जाएगा। दूसरा रिमार्क है C इज प्रोपोर्शनल टू 1/D, यानी सेपरेशन अगर डबल कर देंगे तो कैपेसिटेंस हाफ हो जाएगा। अब कभी कभी आपको
पूछेगा कि प्लेट एरिया को डबल कर दिए और सेपरेशन को हाफ कर दिए तो कैपेसिटेंस कितना टाइम्स इंक्रीज करेगा। तो यानी कि अगर आपको सी डैश निकालना है या सी डैश इज प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा आपका प्लेट एरिया डबल कर दिए तो 2a और सी डैश प्रोपोर्शनल टू प्लेट एरिया सेपरेशन बिटवीन प्लेट को हाफ कर दिए तो d/2, तो ये d/2 तो 1/d/2 यानी 2/d हो जाएगा। इसलिए अब हम लोग दोनों को डिवाइड कर देंगे तो सी डैश डिवाइडेड बाय सी, तो सी डैश हो गया 2a डिवाइडेड बाय 2/d। तो यहाँ देखिए यह 2/d है सी डैश, इस दोनों को कंबाइन करोगे तो 2/d यह हो गया सी डैश का, और बटा में सी डालिएगा तो यह हो जाएगा a/d, d ऊपर गया a कट जाएगा dd कट जाएगा 2 गुना 4 टाइम्स, यानी सी डैश बराबर 4c हो जाएगा, यानी कैपेसिटेंस जो है 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। तो इस तरह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है जो बच्चों वाला क्वेश्चन है, आप खुद से ये समझ सकते हैं। अब कभी कभी क्या करेगा कि प्लेट एरिया को भी डबल कर देगा, सेपरेशन को भी हाफ कर देगा और बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब भी डाल देगा, तीनों काम कर देगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यह जानेंगे कि जब इस कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब हम लोग डालेंगे तब कैपेसिटेंस क्या होगा। इसलिए सेकंड टॉपिक हम लोग का हो जाएगा कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसी में जोड़ रहे हैं, आप नया टॉपिक समझिएगा। completely filled with dielectric slab, यानी ये सेकंड टॉपिक हो गया। इंट्रोडक्शन भी चेंज करना पड़ेगा इसी के अकॉर्डिंग। इंट्रोडक्शन के साथ साथ आपको क्या चेंज करना पड़ेगा, ये सब कैलकुलेशन भी चेंज करना पड़ेगा। कहां कहां चेंज करना पड़ता है, एकदम माइनर है, एक बार मेमोरी टिप्स आप जान गए तो सब कुछ बना सकते हैं। कैसे, सो देखिए, कंसीडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंटेनिंग चार्ज Q हैविंग प्लेट एरिया A एंड सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स D, यहीं पे ऐड कर देंगे कंप्लीटली filled with dielectric slab of dielectric constant K। यह इंट्रोडक्शन हो गया और डायग्राम में हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे को ऐसे सेपरेट कर देंगे, अंदर में डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल देंगे और ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब को सेपरेट कर देंगे। अब जो है बाद बाकी सब कुछ सेम रह जाएगा। इस इंट्रोडक्शन पर सेट करने के बाद हाफ मार्क्स पुनः आपको मिल जाएगा, यानी मार्किंग स्कीम में भी कोई चेंज नहीं आएगा। फिर लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इन कैपेसिटिव स्पेस। तो अब जो हमारा कैपेसिटिव स्पेस है उसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, तो E का जो वैल्यू होता है, याद कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड में आप पढ़े होइएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड बटा मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है। तो मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड बटा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर होता है। इसलिए यह E का जो वैल्यू हो जाएगा उसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देंगे। क्या चेंज करेंगे, तो देखिए E का वैल्यू हो जाएगा मीडियम में, यह हो जाएगा E0 बट्टा K, और E0 का वैल्यू हम लोग सिग्मा बट्टा, यहाँ K को K रख देते हैं, सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा का वैल्यू Q बट्टा AK एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे हाफ मार्क्स आपको पुनः मिल जाएगा। इंट्रोडक्शन का हाफ मार्क्स है और यह इसका हाफ मार्क्स हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब जो है फिर लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर प्लेट, सेम थिंग, V रह जाएगा, E इंटू D रह जाएगा। D का वैल्यू यहाँ से डाल दीजिए, तो सब कुछ तो सेम है, नीचे में K केवल ऐड हो गया आपको, तो यहाँ पर भी हाफ मार्क्स रहेगा, सेम रह जाएगा यह मार्किंग स्कीम। अब इसके बाद निकालना है कैपेसिटेंस C Q बटा V। यहाँ पर K नीचे है, K चला गया ऊपर, तो K आ जाएगा यहाँ पर, और जैसे ही K यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर आपका C जो है वह K एप्सिलॉन नॉट A बटा D हो जाएगा, और पुनः यह हाफ मार्क्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो इस तरह जो है मीडियम में कैपेसिटेंस हो गया K एप्सिलॉन नॉट A बाई D, ये फॉर्मूला आया, ठीक है। तो इस तरह ये पूरा को आपको सेकेंड टाइम छाप लेना है सब कुछ, कहां कहां हम लोग चेंज किए हैं, और इस ढंग से इस पैटर्न का यूज हम लोग किए हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाएगा
कि टॉपिक जो है सेम है, मेमोरी टिप्स भी सेम है, केवल स्लाइटली चेंज करेंगे। तो एक टॉपिक अगर आपका क्लियर है तो दूसरा ऑटोमेटिक आप बना लीजिएगा बिना याद किए हुए, इसलिए इसका मेमोरी टिप्स बता दिए हैं यहाँ पे। तो अब फाइनली जो है इस पर जो है थोड़ा सा हम लोग जो है कुछ और आगे पीछे इसमें चेंज करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पकड़ने के लिए प्रैक्टिस करेंगे अभी, और तब उसके बाद पार्शियली फील्ड का निकालेंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आप जो है फिर यहीं पे आ जाइए, इसको मिटा देते हैं। अब इसमें देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ब्लू कलर से है, आपको दिख जाएगा। एयर में जो कैपेसिटेंस होते हैं, यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जब एयर है, बीच में कोई मीडियम नहीं है, उसको सी नॉट मान रहे हैं, सी नॉट, तो यह होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई टी, और मीडियम में सीधे सी मान रहे हैं, तो सी बराबर होता है आपका अभी अभी निकाले हैं के एप्सिलॉन नॉट ए बाई टी। अब कोई आपसे पूछेगा कि दोनों को डिवाइड करके बताइए क्या आएगा, तो सी नॉट बाई सी जो है यह आ जाएगा आपको किसके बराबर, चेक करिए, इतना डिवाइडेड बाई इतना, या ऊपर चला जाएगा तो 1 बाई के आ जाएगा, ठीक है, या डिवाइड करके ही चेक कर लेते हैं हम लोग। एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू डी बाई के एप्सिलॉन नॉट ए, डी डी कट गया, ये कट गया। अब इसको उलट दीजिए तो सी बाई सी नॉट बराबर हो जाएगा के। अब यहाँ पर हम लोग फिर लिख सकते हैं C बराबर के सी नॉट, इसका मतलब है C जो है वो मीडियम में कैपेसिटेंस है, C नॉट जो है वो एयर में कैपेसिटेंस है जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं है। दिख रहा है कि नहीं इधर? तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कैपेसिटेंस जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स इंक्रीज कर गया है। अब सीधे आपसे पूछेगा कि कोई एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस जो है 12 पिकोफराड है, और इस कैपेसिटर के अंतर्गत जो है हम लोग एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को कंप्लीटली फिल्ड कर दिए हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के जो है वह 8 है। तो न्यू कैपेसिटेंस बताइए, तो न्यू कैपेसिटेंस डायरेक्ट इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 12 8 जा जितना होता है, नर्सरी में जाना पड़े या जिस क्लास में जाकर टेबल आपको पढ़ना पड़े, टेबल पढ़ करके आप लिख दीजिएगा, शायद ये 96 आएगा। आप देख लीजिएगा कैलकुलेशन सही है या गलत है, तो ये 96 पिकोफराड हो गया। तो इस तरह डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव हम लोग पकड़ सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। अब इसी में क्वेश्चन कभी कभी क्या पूछेगा, प्लेट एरिया को भी डबल कर दिया, सेपरेशन को हाफ कर दिया, डाइलेक्ट्रिक स्लैब भी डाल दिया, तो वो भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। और तब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे जब इसमें कंप्लीटली फिल्ड नहीं करके पार्शियली फिल्ड कर देगा डाइलेक्ट्रिक स्लैब को, जिसका कुछ थिकनेस होगा। तो एक क्वेश्चन और इसमें हम लोग आते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए, तब जाकर के फिर आएंगे। इसको मिटा इसलिए नहीं रहे हैं कि तीसरा टॉपिक भी इसी से रिलेटेड है, थोड़ा सा हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। तो अब आ जाते हैं हम लोग तीसरा ऑब्जेक्टिव पे। तो तीसरा ऑब्जेक्टिव में आपका क्वेश्चन रहेगा कि ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इज कैपेसिटर having plate area A, separation between plate is D. If plate area becomes double and separation separation becomes half and space between plates is filled with dielectric slab of dielectric constant K का वैल्यू जो है वो आपको दिया रहेगा 6, या K का वैल्यू मान लेते हैं 6 है।
आपको निकालना है हाउ मेनी टाइम्स द कैपेसिटेंस इंक्रीजेज। तो पहले एयर में निकाल लेंगे, तो एयर में देखिए सी नॉट बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी हो गया। अब मीडियम में निकालेंगे तो सी बराबर के एप्सिलॉन नॉट ए के जगह है प्लेट एरिया डबल कर दिए तो 2a, और सेपरेशन को हाफ कर दिए तो d बाई 2, तो 2 चला गया ऊपर। अब जो है सी बराबर वैल्यू डाल दीजिए, के का वैल्यू 6 है, एप्सिलॉन नॉट ए को छोड़ दीजिए, 2 इंटू 2 को 4 कर दीजिए और इंटू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी कर दीजिए। तो अब इसको आपको यहाँ पर देखिए यह आ गया 6 4 जा 24 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी सी का वैल्यू, तो सी बराबर 24 इंटू सी नॉट कर देंगे, यानी 24 टाइम्स जो है कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन आपको आएगा। इस पे आप एक्सरसाइज का 2.5 बना लीजिएगा, NCERT एक्सरसाइज 2.5। अब जो है हम लोग पार्शियल वाला पे आते हैं कि इसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को पार्शियली जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब से फिल्ड अप करेगा तब कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हम एक्स्ट्रा जो इसमें हम लोगों ने ऐड किया है उसको हटा रहे हैं और तब आपका तो अब जो टॉपिक है इस टॉपिक का नाम हो जाएगा कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कंप्लीटली के जगह हो जाएगा पार्शियली फील्ड विथ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। एक टॉपिक का नाम हो गया, ये तीसरा टॉपिक हो गया आपका। इसके इंट्रोडक्शन में भी वही काम करना है हम लोग को। कंसीडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंटेनिंग चार्ज Q हैविंग प्लेट एरिया A, सेपरेशन बिटवीन प्लेट D, कंप्लीटली के जगह पार्शियली filled with dielectric slab of dielectric constant K and thickness T, स्मॉल t मान लेते हैं, आप कुछ दूसरा भी मान सकते हैं, as shown in figure। एक इंट्रोडक्शन का पार्ट हो गया, इस पे हाफ मार्क्स आपको मिलेगा और यहाँ डायग्राम बना लीजिए। यह जो है आपका कैपेसिटर हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। प्लेट एरिया जो है A है, A लिख भी सकते हैं छोड़ भी सकते हैं, लेकिन यह जो है बोलो हेलो 10 मिनट है, हो जाएगा ये टॉपिक। कुछ कर रहे हो? नेटवर्क अब दिख कह नहीं रहा, नेटवर्क का फिर प्रॉब्लम हो गया क्या? टाइम खत्म हो चुका है क्या? हाँ जीनियस में ही है, तब नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। रीशेड्यूल करेंगे तो ये कट जाएगा इस यहीं पे। चलो अब देखो लाइट बढ़ाने, अब रुको चेक करते हैं। अब दिख रहा है, वैसा ही हो गया। अच्छा चलो ठीक है, इसको हटा देंगे तो इसको ओके करने को। हाँ अब दिख रहा है, चलो ठीक है। तो अब देखिए, हाँ बोलो क्या, रिपीट कर दे। हेलो, साउंड इको क्यों आ रहा है इसमें? देखिए आगे, तो यहां पर जो है पार्शियली फील्ड विथ डाइलेक्ट्रिक स्लैब पे हम लोग को कैलकुलेट करना है। पार्शियली फील्ड पे तो हम लोग क्या करेंगे, पार्शियली के लिए इंट्रोडक्शन सेम लिखेंगे, थोड़ा सा मॉडिफाई करके। तो ये इंट्रोडक्शन देखिए, कंसीडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंटेनिंग चार्ज Q हैविंग प्लेट एरिया A एंड सेपरेशन बिटवीन
partially filled with dielectric slab of dielectric constant K and thickness T as shown in figure। अब ये जो डायग्राम हम लोग बनाएंगे इसमें T थिकनेस का एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है हम लोग डाल देंगे। अब यह जो है T थिकनेस है इसका एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब हम लोग डाल देंगे, पूरे स्पेस में नहीं है। अब इसका जो थिकनेस है यह देखिए T है, तो जो बच गया ब्लू वाला स्पेस इसको अगर हम लोग x मान लेते हैं यहां से यहां तक, यह T है तो यह स्पेस हो जाएगा D माइनस x माइनस T, या फिर इसको T मान लिए तो बचे हुए जो स्पेस हो गए हमारे, यह ब्लू वाला स्पेस जो बच गया उसको हम लोग D माइनस T लिख सकते हैं यहां से यहां तक, इसको एस्केप करके, ठीक है ना, D माइनस T, यानी T रीजन में डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, बाद बाकी जो है ये पूरा को D आप लिख दीजिए, अच्छा रहेगा। D में से T रीजन में जो है वो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, और बाद बाकी रीजन में जो है एयर ही है। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डाल दीजिए, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, ये कंडेंस कर दिया इसको। तो यह हम लोग डायग्राम कंप्लीट हो गया पार्शियली फील्ड का। जब हम लोग पार्शियली का फील्ड का डायग्राम बनाते हैं तो हम लोग जानते हैं कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, एयर बट्टा यानी E0 बट्टा K हो जाएगा। इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस दोनों बचे हुए रीजन में, तो वह हो जाएगा हमारा सीधे E0। तो अब इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड मेमोरी टिप्स में नहीं लिख करके डायरेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग लिखते हैं मेमोरी टिप्स में, यानी डायरेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर प्लेट, इसी को मॉडिफाई कर देते हैं हम लोग। तो इसको अब मॉडिफाई कर दीजिए, अब इजी मॉडिफाई हो जाएगा आगे। तो ये मॉडिफिकेशन में क्या आया इसको देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर प्लेट्स, इसको V से डिनोट करेंगे। तो ये V बराबर बताइए किस रीजन में, T रीजन में जो है वह डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, तो E0 बाई K इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया इस रीजन का, और इनटू डाइलेक्ट्रिक स्लैब का थिकनेस T, तो यह हो गया पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस। और सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल स्टेप को ऐड कर देते हैं, बचे हुए रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया E0 और बचे हुए रीजन का थिकनेस हो गया D माइनस T। तो यह हो गया पोटेंशियल डिफरेंस बचे हुए रीजन का, एक ही साथ में लिए हैं। इसको हम लोग इस रीजन को x ले सकते हैं, इसको D माइनस x भी ले सकते हैं, फिर भी काटेंगे तो इतना ही आएगा। अब इसको जो है अगले स्टेप में सोल्व कीजिए, तो एप्सिलॉन नॉट भले E0 को हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू T बाई K माइनस नहीं प्लस D और माइनस T, यहाँ से E0 को कॉमन ले लिए, E0 को यहाँ से कॉमन लेकर के E0 का वैल्यू लिख दिए। अगले स्टेप में देखिए यह V बराबर हो जाएगा, अब सिग्मा का वैल्यू डाल दीजिए Q बट्टा A एप्सिलॉन नॉट और इंटू इसको अरेंज कर दीजिए, तो T प्लस D के माइनस T के डिवाइडेड बाई K। अगले स्टेप में फिर आप यहाँ पर ले लीजिए Q बाई K को बाहर कर दीजिए, Ka एप्सिलॉन नॉट या सीधे एप्सिलॉन नॉट A ले सकते हैं हम लोग, और यहाँ पर लिख देंगे इसमें से T को कॉमन ले लीजिए, तो आ जाएगा आपका 1 माइनस K और प्लस D के और डिवाइडेड बाई K, यह टर्म आ गया। एक पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, इस पे कंप्लीट 1 मार्क्स मिल जाएगा, हाफ मार्क्स यहाँ 1 मार्क्स यहाँ, यानी पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मार्किंग स्कीम है वो पोटेंशियल डिफरेंस में ही 1 हो जाता है। अब डायरेक्ट लिखेंगे कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C इज इक्वल टू हो जाएगा Q बाई V, Q डिवाइडेड बाई इसको डाल दीजिए Q बाई एप्सिलॉन नॉट A, यह आ जाएगा आपका T इंटू 1 माइनस K प्लस D के और डिवाइडेड बाई K। अब यह K ऊपर चला जाएगा, Q कट गया, तो फाइनल जो है स्टेप आ जाएगा आपका C बराबर K, या ऐसे को C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बाई D, कहीं छूट गया है देखिए, तो नहीं छूटा है, एप्सिलॉन नॉट A K डिवाइडेड बाई T इंटू 1 माइनस K प्लस D के, यह आ गया आपका एक फाइनल यही आ गया। इसी को अरेंज करके लिखिए, तो K पहले भी डाल सकते हैं, K एप्सिलॉन नॉट A और डिवाइडेड बाई T इंटू 1 माइनस K प्लस D के।
तो यह हमारा कैपेसिटेंस हो गया किसका, पार्शियली फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक स्लैब का। अब इसी में एक रिमार्क आपको पूछता है, अगर हमारा डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है पार्शियली के जगह कंप्लीटली फिल्ड हो जाए तो इस T का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, D के बराबर हो जाएगा। तो जब T का वैल्यू इसमें D के बराबर पुट करेंगे तो यह हो जाएगा D माइनस डी के प्लस डी के, तो प्लस डी के माइनस डी के कट जाएगा, केवल D बचेगा, तो C बराबर हो जाएगा K एप्सिलॉन नॉट A बटा D। यानी पार्शियली फील्ड का ही स्पेशल केस होगा, कंप्लीटली फील्ड सेम फार्मूला को हमारा डेवलप कराएगा। तो इस तरह पार्शियली फील्ड जो है हर एक 3 इयर्स के इंटरवल पे आपको सीबीएसई बोर्ड में यह पूछता है, तो इसको भी आपको प्रिपेयर कर लेना है। और इसी में टी का वैल्यू अगर हम लोग शॉर्टकट में यूज करते हैं कि पार्शियल को केवल बढ़ा दिए और उसी में टी का वैल्यू डी कर दिए तो कंप्लीटली फील्ड के लिए हो गया, लेकिन बोर्ड में वो पैटर्न नहीं है। बोर्ड में कंप्लीटली का अलग डिराइव आपको करना है, पार्शियली का अलग डिराइव करना होगा। और सीधे अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब के विषय में कुछ नहीं कहा, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस पूछ रहा है डायरेक्ट, तो वैसे केस में आपको क्या निकालना है, एयर वाला निकालना है। एयर वाले में यह नहीं लिखेगा कि कंप्लीटली फिल्ड विथ एयर, वो सीधे रहेगा कि कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो एयर एज्यूम करेंगे। अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाले हैं तो आपको लिखेगा पार्शियली डाइलेक्ट्रिक स्लैब को फिल्ड किए या कंप्लीटली डाइलेक्ट्रिक स्लैब को फिल्ड किए। अब इसमें बहुत सारे सिस्टम है, यहाँ पे K1 का एक डाल दिए, K2 का दूसरा प्लेट डाल दिए, K3 का तीसरा, यानी 3 सीरीज में डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिए, या वर्टिकली पैरेलल में डाल दिए, या क्रॉस में डाल दिए, तो वो सब आगे हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले हम लोग को एक टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, तब उसके बाद वो हम लोग चेंज करेंगे इसके कंप्लीशन सेक्शन को, जो बोर्ड में भी कभी कभी पूछता है। हाँ बोलो। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग जाते हैं। हम यहाँ से स्क्रीनशॉट लेंगे तो आगे से थी है, आगे नहीं है, आ जाएगा पूरा, आ जाएगा स्क्रीनशॉट में, आगे से हाथ आ जाता है। तुम लोग मोबाइल में ले लो स्क्रीनशॉट, रुक जाते हैं। ऐसे भी 1 मिनट बचा हुआ है, टाइम कटिए जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालना, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालना, और तब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ओके।